आप लोग हिंदी समझ रहे हैं ना? नहीं, मुझसे पहले जो वक्ता थे वो बहुत इंग्लिश बोले तो मैं डर गया बहुत। मैंने कहा अब मैं प्रवचन कैसे करूं? मैं इंग्लिश बोल तो लूंगा लेकिन भाई फ्लो नहीं निकलता हमसे। हाँ, तो मैं थोड़ा सा घबरा गया। मैंने कि भाई यहाँ तो कोरे सब अंग्रेजी समझ में आ रहे हैं का, तो इसलिए हिंदी समझ रहे हैं ना आप सब? भैया देखो, आपका जैसे भारत में रहने वालों की भक्ति क्या है कि वो तीर्थ जाएं। भारत में रहने वालों का पुण्य क्या है कि वो कुंभ में जाएं, वो तीर्थों में जाएं, वो बद्रीनाथ जाएं, वो द्वारिका जाएं, वो वृंदावन जाएं। आप जो इतनी दूर रहते हैं ना, आपका एक ही पुण्य है कि आप भारत को याद रखो और भारत की परंपराओं को अपने हृदय में सजो के रखो। तो बद्रीनाथ जाने वाले को जो पुण्य मिलेगा वो यहां बैठे बैठे आप भारत की परंपरा, भारत की भाषा, भारत के नियम कल्चर को अगर आप जीवित रखते हो इतनी दूर, तो वहां कुंभ में स्नान करने वाले को जो फल मिला वही फल अफ्रीका में बैठे बैठे आपको मिल जाएगा। तो आपकी सबसे पहली जिम्मेवारी यही है, तन भले ही भारत से आ गया हो पर मन ना आवे, मन भारत का ही रहे। हमारी कथा में जब लाइट जाती है तो हम कहते हैं ठाकुर जी आ गए, ठाकुर जी आ गए। क्योंकि हम लोग बचपन में मूवीज में देखते थे कि जैसे ही भूत आता है तो लाइटें टिमटिम करने लगती है। तो ऐसा बोलते हैं कि उसकी जो नेगेटिव पावर होती है उसको ये संभाल नहीं पाते। तो मेरे मन में आया एक दिन, तो ठाकुर जी तो पॉजिटिव पावर वाले हैं, पर इतनी देर के लिए जाए तो समझो ग्वालान के सहित आए हैं। ठाकुर जी अकेले आएंगे तो स्विच ऑफ करेंगे, तो मधुमंगल श्रीदामा ये बड़े ऊधमी है, ये तो पूरा कट ऑफ ही कर देते। तो पहली बार हमारा अफ्रीका आना हुआ और ये भी लाल जी की कृपा से ही आना हुआ। हम निवेदन कर रहे थे कि आप लोगों के लिए सबसे बड़ा पुण्य क्या है? अपनी संस्कृतियों को याद रखना, अपनी धरोहरों को भूलना ना, वो आपके लिए सबसे बड़ा पुण्य है यदि आप उसका पालन करते हैं। हमारी आवाज सबको आ रही है ना? 3 दिन का ये सत्र है। ऐसा हमसे पहले के वक्ता बोल रहे थे कि हम 2 साल के लिए खाली नहीं हैं। सब बेस्ड होता है प्रायोरिटीज पर। दुनिया में इतना बिजी कोई नहीं होता, इतना व्यस्त कोई नहीं होता, पर आप प्रायोरिटी किसको देते हो? और हमने दी है अफ्रीका वालों को इस बार। ये क्योंकि जब उनका हमारी शाह फैमिली, जानी फैमिली, इन लोगों का बहुत भाव था, महाराज जी आप आइए एक बार नायरोबी। मैंने कहा वहां सुनेगा कौन हमको, वहां कोई जानता भी नहीं होगा। बोले नहीं आप कोई बात नहीं, आ जाइए, ठाकुर जी को तो सब जानते हैं। मैंने ठीक है। तो बहुत मुश्किल से मैंने कहा कैसे समय दें, कैसे समय दें, पर हमारी जो शाह फैमिली की जो माता जी हैं, इन्होंने इतने फोन किए, इतने फोन किए। एक बार तो मैं सोचा, मैंने कहा भाई